स्टूडेंट का पेपर कल से चालू हो रहा है। आज 21 है, कल 22 होगा। 22 आप अक्टूबर से स्टार्ट होकर के नवंबर 29 तक जा रहा है। और रही बात पेपर एक्सटेंड करने की, 13 नवंबर वाला जो पेपर है उसी का एक्सटेंशन है। उसका अपडेट आएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। अभी उसमें टाइम है, अभी डिसीजन हुआ नहीं है। हो सकता है स्टेट वाइज ही डिफरेंस आए, बाकी इंडिया वाइज आपको कोई डिफरेंस ना मिले, सेम ही डेट शीट अलाउ हो जाए। वेट करो, मगर अभी का पेपर सब चालू हो जाएगा, कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। अभी कोई अपडेट नहीं है, जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। कुछ स्टूडेंट का ऑन डिमांड के ऊपर भी क्वेश्चन है कि ऑन डिमांड जो कि अगस्त 15 के बाद इन्होंने दिया है या सितंबर में दिया, इनका रिजल्ट कब आएगा। ऑन डिमांड 15 के बाद जो दिया है वो 1 से 2 दिन में उन्होंने प्रारूप खोल दिया। आज भी खुल सकता है, कल भी खुल सकता है। आज कल में आ जाएगा 15 अगस्त से लेकर के, बल्कि 16 अगस्त से लेकर 31 तक का, अगस्त एंड तक का आज आ जाएगा, नहीं तो कल तक आ जाएगा ऑन डिमांड का रिजल्ट। तो ऑन डिमांड के स्टूडेंट जो कि 15 अगस्त के बाद पेपर दिया है, 31 अगस्त के बीच में है, उनका रिजल्ट आज भी आ सकता है या कल तक आ जाएगा। अट एनी हाउ फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है, उसके ऊपर रिजल्ट आ नहीं रहा, थोड़ा पेशेंस रखना, आ जाएगा। ठीक है, हमारी बात हुई, आज या ओपन होगा या तो कल ओपन हो जाएगा। आज मोस्ट चांसेस ज्यादा है आज ही ओपन होने के। ठीक है, या रात में देख लेना, थोड़ा बहुत ओपन हो जाए लेट पे। अच्छा, स्टूडेंट ये कह रहा कि कल के पेपर में क्या सहूलत मिलेगी क्या। देखो एक बात समझो, गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ये सब आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। आप अपनी तैयारी ठीक से करके जाओ, पढ़ाई करके जाओ। आप ये मत सोच के जाना कि हम पड़ोसी से देख के लिख लेंगे या नकल करके लिख लेंगे, ये पॉसिबल है नहीं। गवर्नमेंट स्कूल, नवोदय स्कूल और केवी केंद्रीय विद्यालय, इनमें आपकी पॉसिबिलिटीज नहीं है। आप इस तरह के क्वेश्चन ना ही पूछे और आप अपने पढ़ के जाए, अपने भरोसे पर जाए तो ही ठीक है। मैं इतनी बात कर सकता हूँ। प्राइवेट स्कूल कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत लचीलापन दिखाते हैं। कितना दिखाएंगे वो आपका अपना सेंटर है, आप वहां जाके देखिए। जो भी सहूलत आपको मिलती है या क्या होती है वो तो आपको देखना पड़ेगा। स्टेट, इंडिया बहुत बड़ा है, हर स्टेट की अपनी कहानी है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी कहानी है, हर स्कूल की अपनी कहानी है। कौन स्कूल किस तरीके से चल रहा है वो अपने पेपर वाइज रिवाइज करो और अपने आप को करो। स्टूडेंट ये पूछ रहा है क्या पढ़ के जाए कि पास हो जाए। देखो, अपने एनआईएस की जो बुक है, नहीं भी बुक है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो बुक्स की, एनआईएस की, वही पढ़ के जाओ। उसके टैक्स और इनटैक्स के क्वेश्चन पढ़ के जाओ, कुछ न कुछ आपको रास्ता मिल जाएगा और बहुत हद तक पास होने की भी चांसेस बन जाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन एट द रेट आमिर सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की एजुकेशन, 10th क्लास, 12th क्लास, उसकी स्टडी मटेरियल, उसके नॉलेज, उसकी एग्जामिनेशन, उसकी जो भी लेटेस्ट होता है उस पर बात करते हैं हम लोग। और स्टूडेंट की प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करते हैं, सुनते हैं ठीक से और उनके कुछ न कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। मैं स्टूडेंट लगातार ये पूछ रहा कि कैसे पास हो। देखो, पास होने के दो ही मंत्र है। जो टीएमए के सब्जेक्ट है, सिलेबस है, वो हटा दो। जो चैप्टर बच जाते हैं हर सब्जेक्ट, सपोज करो एक बुक्स में, एक कोई सब्जेक्ट में 20 चैप्टर्स है, उसमें कम मान के चलो, कम से कम 8 चैप्टर, 40% टीएमए के, वो हटा दो। बचता कितना? 12 चैप्टर बचिए, मान लो 12 चैप्टर बचिए, तो 12 चैप्टरों के इंटेक्स और टेक्स्ट क्वेश्चन आप लर्न कर लो। चलते फिरते 12 दिन में लर्न हो जाएगा। सुबह शाम लर्न कर जाओ, एक बार देख जाओ, और मैं कह रहा हूं इससे पास हो सकते हो। हेडिंग याद रखो, जब भी आप एग्जामिनेशन में लिखो, हेडिंग ठीक से लिखो। उसके अंदर का मटेरियल अगर याद है तो लिखो, नहीं तो बना के लिखो। एक बार स्टोरी पढ़ लो अपनी बुक को, ताकि इजी हो जाए बनाना और लिखना। इंग्लिश में स्टूडेंट लगातार पूछ रहा है। इंग्लिश में देखो, हम लोग अभी बात करेंगे, कल से पेपर ऊपर भी बात करेंगे। पेपर के पहले पेपर आएगा, उस पर एनालिसिस करेंगे कि कौन से पेपर में कैसे लिखना है और क्या होगा। कल से इस पर बात करेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे, कल से डिटेल स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। इंग्लिश के पेपर में आपको क्या करना होता है? एक एस्से लिखना होता है, समझो बात को। एक लेटर लिखना होता है। इससे किसके ऊपर? किसी टॉपिक के ऊपर लिखना होता है। जैसे 100 वर्ड का लिखना है, किसी गेम के ऊपर लिखना है, किसी टूरिस्ट प्लेस के ऊपर लिखना है, तो एक फॉर्मेट लर्न कर लीजिए आप। उसी को बना करके, एक गेम है तो फुटबॉल लिख लीजिए, टेनिस लिख लीजिए, उसी को घुमा फिरा के कोई देखा हुआ मैच का हाल सुना दे, उसकी कहानी आप लिख लीजिए। एक लेटर नगर निगम को लिखना है, एक लेटर किसी डिपार्टमेंट को लिखना है, एक कॉपी कर लीजिए, लर्न कर लीजिए दिमाग में फॉर्मेट, और उसी को आगे पीछे इम्प्रोवाइज करते रहिए। डिपार्टमेंट बदल गया, डिपार्टमेंट का नाम बदल दीजिए, सिटी बदल गया, सिटी का नाम बदल दीजिए। बस इतना ही तो फर्क होगा, और एक फॉर्मेट पूरा लर्न कर लीजिए। तो एक लेटर का फॉर्मेट और एक
कोई गेम का या कोई भी टूरिस्ट प्लेस का स्टोरी जो सुनाते हैं 100 वर्ड का, ये दो चीजें लर्न कर लीजिए, ये बहुत काम आएगा और ये लिखना भी पड़ेगा एग्जाम में। हम लोग इस पर बात करेंगे, कल से सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे और उस पर क्या होगा वो देखेंगे। एक पेपर को लेके फॉर्मेट को, उस पेपर फॉर्मेट में है क्या, सैंपल पेपर पूरा देखेंगे, एनालाइज करेंगे और उसके हिसाब से प्रिपरेशन को एक फाइनल शेप देने की कोशिश करेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे क्या है, क्या होना चाहिए और कितना हद तक हो सकता है। ये तीनों ही बात करेंगे और बहुत अच्छे से इस पर आपके लिए रास्ता निकालेंगे। देखो एनआईएस ऑन डिमांड का रिजल्ट जो कि आज या कल में आ जाएगा, या 15 अगस्त से 31 तक का, 16 अगस्त से, राइट। 1 to 15 का ऑलरेडी आ चुका, 16 से लेकर 31 तक का है, राइट। इसके बाद क्या कहानी, सितंबर का स्टूडेंट पूछ रहा रिजल्ट कब आएगा। भाई नवंबर से पहले नहीं आएगा, सितंबर का नवंबर में आएगा, उसके लिए अपडेट आपको करेंगे। हार्ड कॉपी कब आएगा, देखो एक बात समझो, ऑन डिमांड वालों की हार्ड कॉपी बाई पोस्ट आती है और जिस दिन रिजल्ट आता है वहां से मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा और आपने एडमिशन के वक्त बाई डिफॉल्ट जो एड्रेस दिया है वही आएगा और उसके सिवा आप कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। अच्छा, ऑन डिमांड वालों की तो ये कहानी हो गई। जो पब्लिक एग्जाम में उसकी क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी, देखो एक बात समझो, जो आप एग्जाम पब्लिक का देने जा रहे हो अक्टूबर नवंबर का, इसका रिजल्ट कब आएगा, अब 22 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 29 नवंबर तक जाएगा, थोड़ा और भी 1-2 पेपरों के लिए एक्सटेंड होगा। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा इसको समझने की कोशिश, 15 जनवरी तक। डिजी लॉकर में कब आएगा, जनवरी एंड तक आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कहाँ मिलेगी और क्या क्या मिलेगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी आपको मिलती है। अब ये 2 ही मिलती है, दोनों हार्ड कॉपी आपको स्टडी सेंटर से कलेक्ट करनी है, क्योंकि पब्लिक एग्जाम का जो हार्ड कॉपी होता है वो स्टडी सेंटर पर आता है और जो ऑन डिमांड का होता है वो बाई पोस्ट आता है। तो इन दोनों में फर्क समझने की कोशिश करो। अगर आप पब्लिक एग्जाम में हो तो आपको स्टडी सेंटर से कलेक्ट करना है, अगर आपने ऑन डिमांड दिया तो आपको बाई पोस्ट सीधा बोर्ड भेजेगा आपके बाय डिफॉल्ट एड्रेस पर जिस पर से एडमिशन दिया गया आपको। तो ये 2 चीज का फर्क आप समझ के चलो और क्लियर हो। एक स्टूडेंट ये कह रहा कि अप्रैल 2026 का एडमिशन कब होगा, देखो अक्टूबर का एडमिशन अभी चल रहा, 1 महीने तक चलेगा, लेट पेमेंट वाले भी खुलेंगे। उसके बाद जब ये अक्टूबर का बंद होगा, अक्टूबर 2025 का, तब आपका चालू होगा अप्रैल 2026 का। एक गर्ल का क्वेश्चन है कि मैं किसी और बोर्ड में सब पास हूं, मैं एक बायो कर लेती हूँ एनआईएस से, क्या मैं नीट के लिए एलिजिबल होंगी। जी नहीं, आप नीट के लिए बिल्कुल एलिजिबल नहीं होंगे। नीट का एक क्राइटेरिया, किसी भी बोर्ड में ही आपके 5 सब्जेक्ट होने चाहिए, इंक्लूडिंग बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और साथ में एक कोई भी सब्जेक्ट जोड़ सकते हैं। ये 5 सब्जेक्ट आपको चाहिए और एक ही मार्कशीट में चाहिए, किसी भी बोर्ड में हो, चाहे स्टेट बोर्ड में हो, चाहे एनआईएस के बोर्ड में हो, चाहे सीबीएसई के बोर्ड में हो, चाहे एमपीएससी के बोर्ड में या आंध्र प्रदेश के बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में जाइए, 5 सब्जेक्ट मिनिमम चाहिए, इंक्लूडिंग पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। हाँ, अगर आप एडिशनल बायो लेकर के, पहले बायो से नहीं थे, आप एडिशनल बायो लेके आए हैं तो डी फार्मा, बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो पॉसिबल है, ये प्राइवेट कॉलेजेस एडमिशन ले लेंगे। बट नीट में पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, नीट में सेल्फ बोर्ड में ही अगर एडिशनल लेते हो, उसके ऊपर इतनी लड़ाई हुई, कोर्ट कचहरी हो रही है, कोर्टों में मुकदमा चल रहा है। अभी एक ही बोर्ड में आप मैथ्स ले लेते हो, नीचे एडिशनल बायो लेते हो तो भी लड़ाई है। और आप सोच रहे हो कि आप एक बोर्ड से मैथ्स से पास हो जाते हो, आप जाकर के दूसरे सब बोर्ड में एक बायो से पास होते हो या कुछ और स्ट्रीम ले लेते हो, पॉसिबल नहीं है नीट में। मैं आपको बताता हूँ, बहुत दिक्कत करेगा, काउंसलिंग में दिक्कत आएगी, उसके आगे के स्टेट बहुत दिक्कत करने वाले हैं। बाकी आप स्टेट से पूछो, स्टेट काउंसलिंग से पूछो, नया करंट में क्या, उनसे अपडेट ले सकते हो और आपको जो अच्छा लगता है वैसा करो। अगर डी फार्मा करना है, बीएससी नर्सिंग करनी है, जीएनएम करना है, इन सब चीज के लिए ठीक है। रेडियोलॉजी डिप्लोमा करना है या पैरामेडिकल में जाना, सब ठीक है, एडिशनल कैसे भी बायो ले लिया, काम चल जाएगा। बट अगर नीट में जाना चाहते हो तो एक ही बोर्ड से 5 सब्जेक्ट आपको चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एक इंग्लिश, ये मैंडेटरी है। और एक कोई सा फिजिकल एजुकेशन ले लो, कंप्यूटर साइंस ले लो, कुछ भी ले लो, 5वां कुछ भी चलेगा। ये क्लियर मैं कर देना चाहता था, क्योंकि स्टूडेंट के लगातार क्वेश्चन थे। स्टूडेंट कुछ भी अभी कर लेता है, बाद में लेके घूमता रहता है डॉक्यूमेंट, अब मैं क्या करूं। तो हर जगह इजी रास्ते नहीं है, समझना पड़ेगा और समझ के ही चलना पड़ेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।